गिरबान तक पहुंच जाने वाला हाथ अगर अचानक नवाला बनाकर खिलाने लगे तो खुशी से झूमने की नहीं बल्कि मोहतात रहने की जरूरत है। जंजीरें नहीं कटती तो पांव काटते हैं, लंगड़ा कर चलें पर आजाद चलें। क्या किसी ने खूब कहा कि हमारे माशरे में पिस्टल से गरीबों को नेफे में चलता है, अमीरों को तो नेफे भी बुलेट प्रूफ होते हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ वो लोग जिनके हाथ में अवाम की तालीम देने का काम है वो खुद तालीम याफ्ता नहीं है। हम बहसियत को हमेशा इस बात का शिकवा करते रहते हैं कि हमें अच्छा हुक्मरान नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हमें कोई हुक्मरान अच्छा मिलता है हम खुद बुरे बन जाते हैं। ये वो कौम है जो 2000 की किताब नहीं खरीद सकती मगर 10,000 का जूता खरीद लेती है। इससे ज़ाहिर होता है कि इस कौम को किताबों की नहीं जूतों की ज्यादा जरूरत होती है। जिस माशरे में जब कुरान से ज्यादा मौलवी की राह मुकद्दस बन जाए, कुरान को पढ़ने और समझने की बजाय मौलवी को सुनने में दिलचस्पी हो, तो समझ आए कि इस माशरे में दीन नहीं शख्सियत परस्ती चल रही है। हमारे माशरे के लोगों की परहेजगारी से सिर्फ 3 लोग ज्यादा वाकिफ होते हैं, औरत, खूबसूरत लड़का और ख्वाजा सरा। जिंदगी का मजा तब आना शुरू हो जाता है जब आप इतने मेच्योर हो जाएं कि दूसरों की हैसियत, मर्तबा, पैसा और शख्सियत आपको मुतासर ना कर सके। सामने वाले की आधी बात सुनकर आपको पता चल जाए कि वो क्या कहने वाले हैं और क्या कहना चाहते हैं। जिस दिन हमें ये समझ आ जाए कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ इसकी सोच हमसे अलग है, इस दिन हमारी जिंदगी बहुत से दुखों से आजाद हो जाएगी। बेशक साफ कपड़े ना पहनो, खुशबू ना लगाओ, मीठी बातें ना करो, मगर किरदार साफ रखो, क्योंकि बुरे किरदार साफ कपड़ों से नहीं छुपते। मट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। शफा तो हर वक्त मांगनी चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं, हाथ से बढ़ती ख्वाहिशात से भी, किसी के खिलाफ पैदा होने वाले बुग़्ज़ और हसद से भी, दिल अगर गिर्द आलूद कर देने वाली सोचों से भी, ज़हनी सुकून छीनने वाले इंसानों से भी। फ़र्ज और वाजिब इबादत के बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत इबादत दूसरों के दर्द को महसूस करना है। लोगों का बस नहीं चलता हमारे माशरे में, वरना वो चलते फिरते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे ज्यादा बेहतर हैं। आजकल उन बच्चों को भी प्यार के गम लगे हुए हैं जिन्हें हिफाजती टीके भी पूरे नहीं लगे हुए। उसी पर इश्क जचता है जो अंदर से कलंदर हो। मुर्शिद बस मुरीद के अंदर प्यास जगाता है ताकि वह वहदत के दरिया में छलांग लाकर अपनी प्यास बुझा सके। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि मुर्शिद कभी किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन मुरीद अक्सर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए खुद दूर हो जाता है। इंसान होना हमारा इंतखाबात नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा अपना इंतखाब है। आप दोस्तों तब भी बहस उन लोगों से कीजिए जो आपके दलाल सुनने का हौसला रखते हो, उनसे नहीं जो तय करके मैदान में कूदते हैं कि वही सही, सिर्फ सही है और सारी दुनिया बाकी बिल्कुल गलत है। मैं वजह से ज्यादा सुकून को तरजीह देता हूँ। लोग क्या सोचेंगे इस बात से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। घर के माली हालात ठीक करने के लिए घर के किसी एक बेटे को अपनी जवानी की कुर्बानी जरूर देनी पड़ती है। परफ्यूम की बोतल टूट जाने पर बेहद खुशबू आती है, लेकिन आती सिर्फ आखिरी बार ही है। वफादारी एहसासा है चंद बाजोक लोगों का, बांस की हर एक टहनी बांसुरी नहीं बनती। औरत हसीन हो, पढ़ी लिखी हो, शऊर वाली हो, लेकिन अगर उसकी शादी किसी जहल मर्द से हो गई हो तो वो दुनिया की बदनसीब तरीन औरत बन जाती है। यहाँ जहल से मुराद अनपढ़ नहीं बल्कि दिमागी मजूर मर्द की बात हो रही है। अच्छे वक्त से अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। लोगों को अपनी जिंदगी में शमूलियत का हक दिया करे मगर मदाखलत का ना दिया करे। सबके आंगन में चहकती बेटियों की खैर हो, माँ बाप की थकन बाप के छालों की खैर हो, सर पे हाथ रखने वाले भाइयों की खैर हो, मेरे खुदाया पालने वालों की खैर हो।